उस खतरनाक जंगल में बरसते पानी के बीच खुप अंधेरे में सोहा को ढूंढने की कोशिश में लगे मनित और शिवम तब बुरी तरह से चौंक उठे जब उन्हें चारों तरफ से ताली बजने की आवाज सुनाई देने लगी। मनित एकदम घबरा कर चिल्लाया, सोहा! सोहा, तुम किस तरफ हो? जोर से आवाज दो हमें। मनित के चिल्लाते ही फौरन उसे एक साथ कई आवाजें सुनाई दी। मनित! 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 इतनी आवाजें एक साथ सुनकर मनित ही नहीं शिवम का दिमाग भी चकराने लगा। वो मनित का हाथ पकड़ते हुए बोला, यार मनित, यहाँ पक्का कुछ तो झोल है, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। मनित हैरत से बोला, कैसे निकल जाएं शिवम यहाँ से? हम हमारे फ्रेंड्स इस जंगल में फंसे हुए हैं, वो सब जाने कैसी भयानक मुसीबतें झेल रहे होंगे। मैं उन्हें इस तरह मुसीबतों में छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हें जाना हो तो जा सकते हो अपनी जान बचाकर, लेकिन मैं तो अपने फ्रेंड्स को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इतने में सोहा की जोरदार आवाज सुनाई दी, मनित, तुम कहाँ हो? आओ ना जल्दी मेरे पास। मनित भी जोर से चिल्लाते हुए सोहा से बोला, सोहा तुम जहां भी हो दौड़ते हुए हमारी तरफ चली आओ। मैं और शिवम बस थोड़ी दूरी पर खड़े तुमसे, जल्दी आओ सोहा। सोहा की घबराई हुई आवाज आई, ओके मनित, तुम वहीं खड़े रहो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। मनित और शिवम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े रहे। उनकी नजरें अंधेरे में भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सोहा को देख सके। मूसलाधार गिरती बारिश ने उन दोनों को ही सिर से पैर तक पानी से इस बुरी तरह भिगो दिया था कि अब उन पर बारिश की गिरती बूंदों का कोई असर नहीं हो रहा था। अचानक ही आसमान में तेज बिजली चमकी और उसकी चमक में मनित को अपनी तरफ आती हुई सोहा दिखाई दे गई। सोहा भी पानी से पूरी तरह से तरबतर हो चुकी थी। उसकी ड्रेस पानी में भीगकर उसके जिस्म से चिपक सी गई थी। सोहा के बाल भी भीग के उसके चेहरे के ऊपर चिपके हुए से दिख रहे थे। मनित ने बेचैन होकर पुकारा, कम सोहा, कम पास। सोहा लपकती हुई मनित और शिवम के पास पहुंची और हांफती हुई बोली, हमारे बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? मनित ने अपने चेहरे पर आए हुए पानी को पोंछते हुए जवाब दिया, यार मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है किसी भी फ्रेंड के बारे में। उस वेयरवुल्फ से अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर सबके सब जिधर राह दिखी उधर ही भागते चले गए। मेरे साथ तो बस शिवम है और तुम हो। मनित के पास खड़ा शिवम अभी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक कहीं दूर से एक तेज आवाज गूंजी, मनित! मनित! मुझे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है कि तुम और शिवम कहाँ पर हो। प्लीज तुम ही कोशिश करो ना मुझ तक पहुँचने के लिए। उस तेज आवाज को सुनते ही मनित और शिवम की हालत खराब हो गई, क्योंकि दूर से आती हुई वो तेज आवाज किसी और की नहीं बल्कि सोहा की थी। मनित ने शॉक्ड होकर अपने सामने खड़ी हुई सोहा से पूछा, तुम यहां हो तो फिर तुम्हारी आवाज दूर से कैसे आ रही है, और तुम क्यों हमें अपने पास आने के लिए कह रही हो? मनित की बात पूरी होते ही उसके सामने खड़ी सोहा ने जोर से ताली बजाई और अगले ही पल अजीब किस्म की लाल रोशनी फैल गई। उस लाल रोशनी में मनित और शिवम ने देखा कि उनके सामने खड़ी हुई सोहा ने अपने चेहरे के सामने आए हुए बालों को हटाया और फिर एक ही झटके से अपनी आंखें हटाकर मनित की ओर देखते हुए भयानक स्वर में हंसना शुरू कर दिया। सोहा का चेहरा नजर आते ही मनित और शिवम डर के मारे चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे, क्योंकि उनके सामने खड़ी हुई लड़की सोहा नहीं बल्कि कोई भयंकर चुड़ैल थी। मनित और शिवम के दूर भागते ही वो चुड़ैल अपनी जगह से हवा में ऊपर उछली और फिर हवा में उड़ते ही वो तेजी से भागते हुए शिवम और मनित का पीछा करने लगी। इधर अनामिका, कियारा और ईशानी तीनों ही गाड़ी से उतरकर एक ही दिशा में भागे थे और अब जंगल के अंदर एक बड़े से पेड़ के नीचे तीनों एक दूसरे के पास खड़े होकर आगे जाने का रास्ता तलाश कर रहे थे, क्योंकि यहां से तो आगे जाने के लिए वो जिस तरफ भी कदम बढ़ाते थे घनी कांटेदार झाड़ियां उनका रास्ता रोक लेती थी। अनामिका एकदम घबराई आवाज में बोली, ओह गॉड, आखिर हम यहाँ कब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे? मेरा मोबाइल तो गाड़ी में ही कहीं गिर गया था। जरा तुम दोनों के पास मोबाइल हो तो अपने फ्रेंड्स को कॉल करने की कोशिश करो ना प्लीज। कियारा रुआंसी आवाज में बोली, मैं तो कब से अपना मोबाइल लेकर ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लगता है ये पानी में भीगने से बंद पड़ गया है। ईशानी भी तुरंत बोल उठी, मेरा मोबाइल तो पर्स में था, लेकिन भागते हुए एक झाड़ी में फंसकर मेरा पर्स ही इस जंगल में कहीं गिर गया। अनामिका एकदम हताशा से चिल्लाई, उफ! तो अब हम लोग कैसे कांटेक्ट करेंगे अपने फ्रेंड से? इस अंधेरी रात में इस जानलेवा जंगल में तो ना कुछ नजर आ रहा है और ना ही हमारे फ्रेंड्स में से किसी की भी आवाज सुनाई दे रही है। कियारा अटकते हुए किसी तरह बोली, मुझे तो लगता है कि हमारी ही तरह हमारे फ्रेंड्स भी इस जंगल में कहीं ना कहीं अपने आप को बारिश से बचाते हुए खड़े होंगे। अभी कियारा की बात पूरी हुई ही थी कि अंधेरे में उन्हें ऐसा लगा कि कोई भयानक चमगादड़ या उल्लू अपने पंख फड़फड़ाते हुए उनके ऊपर उड़ रहा है।
ईशानी डर के चिल्लाती हुई अपने हाथ से उस चमगादड़ को भगाने की कोशिश करने लगी। हुश हुश। कहती हुई ईशानी ने जैसे ही अपने हाथों को ऊपर किया, वैसे ही उसके ऊपर उड़ने वाले उस विशाल चमगादड़ ने अपने पंजों से ईशानी के दोनों हाथों को जकड़ लिया और फिर ईशानी के कुछ समझने से पहले ही वो चमगादड़ अपने पंजों में ईशानी के हाथों को दबाए हुए ऊपर और ऊपर उड़ता गया। ईशानी जोर जोर से चीखते हुए बोली, बचाओ बचाओ मुझे, कोई भयानक चीज मुझे अपने पंजों में जकड़कर अपने साथ उड़ाए ले जा रही है। ईशानी की चीख से अनामिका और कियारा डर के मारे जैसे स्टैचू ही बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ईशानी को कौन अपने पंजों में जकड़कर अपने साथ उड़ा के ले जा रहा था, क्योंकि इतने अंधेरे और बरसते पानी के बीच उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ईशानी अब भी अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी और अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथों को अपने पंजों में जकड़े हुए चमगादड़ बड़ी तेजी से आसमान में उड़ता ही चला जा रहा था। घबराहट और चीखते रहने की वजह से ईशानी के होश गुम होने लगे और कुछ ही पलों में वो अपनी सुध बुध खोकर बेहोश हो गई। इधर अनामिका रोती हुई बोली, ये ईशानी को कौन कहां लेकर चला गया? अब तो उसकी चीख तक सुनाई देना बंद हो गई है। अनामिका के पास खड़ी कियारा भी थरथराती हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से किसी तरह बोली, अनु, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ईशानी कितनी बुरी तरह से चीख रही थी अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन हम तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट हमें तो ये भी नहीं पता चला कि आखिर हमारे पास खड़ी ईशानी को कौन यूं अपने पंजों में दबाकर उड़ा ले गया। ईशानी कोई डॉल तो है नहीं जो कोई भी चील या गिद्ध उसे अपने पंजों में दबाकर उड़ जाए। अनामिका अभी सोचती हुई कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में उसे अपने आसपास सरसराहट की तेज आवाज आने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई भयानक सांप या अजगर सरसराते हुए रेंग रहा। उफ, क्या होगा अब? कहीं अनामिका को कोई सांप या अजगर तो अपना शिकार नहीं बना लेगा।